नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 7 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न है, मेर कोई था मेरा कोई लेकिन उनकी बात अलग, गज़ल किसका है? तो निस्तर खान काही का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब न रहो दूर नवगीत के रचनाकार हैं तो राधे श्याम ऑप्शन नंबर ए सही है। द्रविड़ भाषा परिवार से है तो कोरवा ऑप्शन नंबर डी सही है। द्रविड़ भाषा परिवार से कोरवा है। आंचलिक उपन्यास में लेखक की दृष्टि सर्वाधिक केंद्रीय रहती है तो अंचल पर। असूरी किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रिक भाषा से है। गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। स्वामिनी कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ तो महाकाव्य होगा ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान पर अलग ओझा कहानी की रचना कब हुई? तो 1929 ईस्वी में। कुरमाली भाषा क्षेत्र है तो कुरमाली भाषा क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, उपयुक्त सभी जगह में। तो पूर्वी सिंहभूम में भी, सिल्ली में भी और सरायकेला में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 की शुरुआत भाग के अंतिम निबंध है तो क्रोध ऑप्शन नंबर डी सही है। अंगिका भाषा क्षेत्र है तो अंगिका भाषा क्षेत्र देवघर भी है, जामताड़ा और साहेबगंज, उपयुक्त सभी सही होगा। पढ़ी ले काजी बंग निवाजा एक मसीती दसो दरवाजा टेक मान करी मक्का काबिला करी देही बोलन हार जगत गुर एही जहाँ न जोदंग भिस्त मुकामा यहाँ ही राम यहाँ हरि माना। प्रस्तुत पंक्ति तो कवि ग्रंथावली से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। खड़िया भाषा बोली जाती है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रांची और गुमला में खड़िया भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, लखन राम में सुनी सुर बानी अति सुखी लेहज न जाई बखानी। ये पंक्तियां हैं तो श्री राम भरत मिलाप से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मगही भाषा क्षेत्र है तो उपयुक्त सभी होगा। नाम मंथरा मदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो केकई मंथरा संवाद से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुंडारी भाषा परिवार है तो उपयुक्त सभी होगा। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ मतवाली सुंदरता पग में निपुण सी लिपट मनाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लज्जा सर्ग से। संथाली भाषा बोली जाती है तो उपयुक्त सभी होगा। गोड्डा में भी बोली जाती है, पाकुड़ और साहेबगंज में भी। क्वेश्चन नंबर 21 में है, समर्पणल लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा कहती हैं, प्रस्तुत यहाँ खाली स्थान में होगा, श्रद्धा कहती है मनु मैं तुम्हारी जीवन साथी बनने के लिए आत्मसमर्पण कर रही हूँ, तुम इस समर्पण को स्वीकार करो। तो श्रद्धा कहती है। पंच परगनिया क्षेत्र नहीं है तो पंच परगनिया क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो रांची नहीं है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव वही सत्य है अरि अमिते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। प्रस्तुत पंक्ति में देवताओं के प्रति मनु की दृष्टि है तो हे दृष्टि है पुरातत्व और इतिहास की झारखंडी धरोहर पुस्तक के रचनाकार हैं तो अशोक पागल, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 में है प्रीति करी दिही गेहे छरी जैसी बधिक चुरगाय कटपटकन पाछे कहत बुरी मुरली मधुर चोप करी कापो मोर चंद्र ठ बारी। जो ये पंक्तियां कहाँ से लिए भ्रमर के साथ राग सारंग से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धन्य मैं पिता निरर्थक था, तो ये जो पंक्ति है वे सरोज स्मृति से लिया गया है। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर 26 नंबर का 20 सही होगा। देखिए सरोज स्मृति से लिया गया है। 27 नंबर में है किस कविता में राम को अवतार न मानकर एक वीर पुरुष के रूप में देखा गया है? तो राम की शक्ति पूजा में कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार समान रामधरी सिंह दिनकर को दिया गया था। तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नियुक्ति से पहले मेरी योग्यता परीक्षा हुई पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो शिव पूजन सहाय का। 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उस असीम नील अंचल में देखा किसी की मृदुल मुस्कान पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता फिरता सदा जहाँ तक दृश्य वहाँ तक छल है, जो अदृश्य जो अलभ अगोचर सत्य वही केवल है। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र की किस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सप्तम सर्ग से आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनुस्वार पात्र है, तो अधिकारी। अभिज्ञान शकुंतला नाटक कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 34 में है हमें हरि कबहु न उदास राति खवाय पिकाओ पिवाओ अधरस क्यों विसरत जो ब्रज को वास। जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राग घनाक्षी से। आषाढ़ के एक दिन उत्प्रेक्षका का अर्थ होगा तो पहाड़ की तलहटी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। असत्य कथन का चयन करना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साहित्य सर्जन डॉक्टर नगेंद्र की नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो प्रगति और परंपरा डॉक्टर नगेंद्र का निबंध नहीं है। नया साहित्य नए प्रश्न नाटक कृति के रचनाकार है तो नंदुलारे बाजपेयी। ऑप्शन नंबर नया साहित्य नए प्रश्न नामक कृति के रचनाकार नंदुलारे बाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संचारिणी इनमें से किस निबंधकार की कृति है? तो विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रसाद जी के नाटक किस कारण रंगमंच की अनुकृति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी कारण। प्रसाद युग के नाटककार नहीं है तो विष्णु प्रभाकर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? तो भारतेंदु युग में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वापी के रचयिता कवि का नाम बतलाइए? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो साकेत। ऑप्शन नंबर। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक है तो राजा भोज सपना पुस्तक के लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर का। कुंद्रद को रंग फीको लगे झलको अति अंगिनी चारू गोसाई। यह पंक्ति किस कवि का है? तो मतीराम का। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम बतलाइए? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 47 का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुजान चरित्र के रचयिता? तो सुजान चरित्र किनकी है? तो सूदन का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोल्डस्मिथ डेज ट्रेड विलेन का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नामक हिंदी के कवि? तो श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? कानपुर के रसिक तो प्रताप नारायण मिश्र। इसमें आपको मिलाना है, सुमेलित करना है कृति और कवि का। तो विष्णुप्रिया किसका है? विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त का। हेमक्रीट ने माखनलाल परशुराम की प्रतीक्षा
रामधारी सिंह दिनकर, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राम सतसई रचयिता कवि का नाम बतला तो राम सहाय दास, गरुध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा कहानी की मूल विषय क्या है? तो आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कंदगुप्त ए स्कंदगुप्त कब होगा सही है? तो शिलालेख, स्कंदगुप्त के शिलालेख में हत्तिपुरी कृष्णो देवकी मयोपेत मिलता है शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो। प्रेमचंद के चरित्र चित्रण की विशेषता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपयुक्त सभी प्रेमचंद की कौन सा इनमें से आदर्शवादी नहीं है कहानी? तो नमक का दरोगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राग दरबारी में भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो अपभ्रंश में इसमें आपको मिलाना है सही 60 नंबर का। तो बी सही होगा। सही आंसर बी होगा। 55 खंभे लाल दीवार उपन्यास के तो उषा प्रियवंदा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 62 नंबर है, भारत दुर्दशा नाटक समस्यात्मक। तो सही आंसर होगा ए और बी, इतिहास और पुराण। 63 नंबर में है, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव के विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तनों का वर्णन किया गया है? तो बाबा बटेश्वर नाथ में। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो पूस की रात किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी कहानी। इसमें आपको कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। तो 65 नंबर का, तो शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और पंच लाइट फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्वंभर नाथ कौशिक के लगभग कितने कहानी लिखी गई हैं? तो 300 लगभग कहानी लिखी गई हैं। देव नदी कह जो जन जान किए, मनसा कुल कोटि उधारे, देखी चले झगड़ो सुर नारी, सुरेश बनाए बेमान सवारे। जो ये पंक्ति हैं तो उत्तरकांड के कहाँ से ली गई हैं? तो श्री गंगा महात्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। तो हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक इनमें से कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा सिंदूर की होली हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? तो किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? तो रक्षाबंधन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? तो उदय प्रकाश की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्नेह मची चौधरी की कविता है। तो स्नेह मची चौधरी कविता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठोर ठिकाना नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में। तो नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या?
तो अस्तित्ववाद जीवन दर्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो विशिष्टाद्वैतवाद, नई कविता सांध्य गीत नई कविता की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो। तुलसीदास किस दर्शन के भक्त कवि थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के, ऑप्शन नंबर डी सही है। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? रामचरितमानस का तो जीवन मूल्यों के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुलसी की रचना कौन सी है? तो इनमें से कौन सी रचना है तुलसीदास की? तो वैराग संदीपनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो रामानंद ने। तपसी शाखा का गठन किसने किया था? तो द्वारिका दास ने। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है, उक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा की। होता हूँ जब भी प्रेम की गाढ़ कविताएं किसकी हैं? प्रेम की गाढ़ कविताएं किसकी हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजकुमार कुंभज की। इसमें आपको एक और अयोध्या, तो कैलाश बाजेपी की है। ईश्वर की लाठी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वप्नील श्रीवास्तव का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, घर घर घूमा लीलाधर मांडलोई का है। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इनमें से कौन सा जो निबंध है 84 नंबर में? तो कविता क्या है? ये शुक्ल का है। विद्या निवास मिश्र का निबंध इनमें से कौन नहीं है? तो जम्बूक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृष्ण की उपासना बजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो चैतन्य संप्रदाय। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन जो कृष्ण भक्त थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है जो कृष्ण? तो कुंभन दास। कमायनी के कुल कितने सर्ग हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सर्ग। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के जो कवि थे वे किस मंदिर में कीर्तन सेवा? तो श्रीनाथ जी का मंदिर में। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता हैं नंददास। हिंदी भाषा राज्य की नहीं, कौन सी जो भाषा उनमें हिंदी राज्य की भाषा नहीं है? तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इसमें आपको असंगत को अलग करना है, कौन सा असंगत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा और संवेदन इंद्रनाथ मदान की नहीं है। हो तो हेत हति किस बोली की भूतकालीन सहायक क्रिया के रूप में है? तो बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन समाचार पत्रों को प्रकाशित काल अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर होगा हरिश्चंद्र मैगजी, हिंदी प्रदीप और इंदुमती, उसके बाद चांद। या व प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो अवधि का। रीवा दमोह बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? तो बघेली का, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चेतना के बिंब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। छन बोले कन मुस्काई के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। प्रभाकर। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? तो दक्षिण भाग में। दैव वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो शंकराचार्य ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू राधा कृष्ण दास। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ?
तो सही आंसर होगा 1900 ईस्वी से। राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो हिंदी राज्य की भाषा कहाँ नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का नाम क्या है, तो कुमाऊनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं, तो 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। कौन सा कथन ये सत्य नहीं है, तो सही आंसर होगा सी ब्रजभाषा केंद्र दिल्ली। ये गलत है, ब्रजभाषा क्षेत्र नहीं आता है। तो गाजियाबाद में मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, मानक हिंदी का मूल आधार, तो खड़ी बोली। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी, तो नागरी प्रचारणी काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है व्यापार क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के अंतर्गत हुआ था, तो 344 धारा के तहत हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, तो बीजे खेरे की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 में है बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, तो 1938 ईस्वी में। प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान है। पंडित दाता दीन प्रेमचंद की किस उपन्यास के पात्र हैं, तो गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं, तो 1857 ईस्वी से। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार। नागपुरी का पहला लघु उपन्यास कौन सा है, तो चक्री। पंच परगनिया किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कुरमाली भाषा का जन्म बंगला और उड़िया की तरह किस अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए सही है। झारखंड का हिंदी साहित्य का आरंभिक काल किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ, घर बंधु से। ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन। ऑप्शन नंबर ए। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है, तो परमाल रासो। अल्लाखंड किस रचना को लोकप्रिय नाम है, तो परमाल रासो का। विपन्नता के अथाह सागर से सुहाग ही तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर की पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है, तो धनिया के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 27 में है हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे, गोबर का होरी से। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है, तो किस उपन्यासकार का है, तो प्रेमचंद का है। और गोदान उपन्यास का कथन है। जीवन क्वेश्चन नंबर 29 में है जीवन का सुख दूसरे को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। कथन है किसका, तो प्रेमचंद का कथन है। ये भी गोदान उपन्यास से ही लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, इनमें से कौन सा जो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है? तो मैला आंचल। मैला आंचल का संबंध है तो बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी सही है। झारखंड के प्रथम उपन्यास राजपूती शान के रूप में चक्रधरपुर के किनके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? 32 नंबर। तो सही आंसर होगा रामचंद्र सिंह वल्लभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी कविता हिंदी साहित्य क्षेत्र में किनका नाम अद्भुत सामर्थ्य संपन्न व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है? तो सत्यनारायण शर्मा का। अगला प्रश्न आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, फिर कबीरदास। स्वर्ण रेखा और उल्टी गंगा नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसके संपादक क्रमशः कौन है? 35 नंबर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हेरमम मिश्र। निर्झर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हरे कृष्ण चौधरी ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? तो माधुरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व से निकलने वाला पत्र कौन सा है? तो कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 41 में है कादम्बिनी के संपादक का नाम बतलाना है। तो राजेंद्र अवस्थी। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक, जो कमलेश्वर है किस पत्रिका के संपादक हैं? तो सही आंसर होगा सारिका पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 43 में है उद्धव में व्यापारी में समस्त गुणों के आरोप के कारण इसमें सांग रूपक अलंकार है। तो फाटक देकर हाटक मांगत कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 43 का। तो सही आंसर होगा परिदृश्य अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है ठगुआ क्लब किसकी रचना है? ठगुआ क्लब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम? तो सही आंसर होगा जॉन गिलक्रास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घनानंद को साक्षात समूर्ति किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 11 वर्ष का समय कहानी तो रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 में है मारे सिहो कुडाव के लेखक हैं 49 का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 150 में है भारतेंदु समग्र के संपादक हैं। तो भारतेंदु समग्र के संपादक हैं हेमचंद शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कल मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से ही कीजिए, और नहीं तो इससे यहाँ भी कर सकते हैं, वीडियो को देख के भी।